खुदावंद मसीह के नाम में बहुत बहुत सलाम। रोमियो का खत 8वां बाब। आज हम उस आयत पर गौर करेंगे जो पर्सनली मेरी जिंदगी में एक चट्टान की तरह रही है। ये रोमियो 8 बाब उसकी 28 आयत है, लेकिन 26 आयत से पढ़ेंगे 30 आयत तक। पाक कलाम खोलिए और कलाम को पढ़िए। लिखा है, इसी तरह रूह भी यानी रूहुल कुद्स हमारी कमजोरी में क्या करता है? रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है कमजोरी में, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए, दुखों की बात रसूल कर रहा है। ऊपर के हवाले आप पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। दुख, दर्द, ऐसे दुख भी हैं कि ईमानदार को पता नहीं चलता कि वो कैसे दुआ करे। ऐसी हालत में रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है। जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है खुदा। वो दिलों को परखता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफात करता है। दो काम हो गए, एक तो आहों के साथ हमारी शफात करता है, हम में हमारी शफात, ताकि हम दुखों से आजाद हों और बाहर निकल आए। फिर वो हमारी रूह में रूहुल कुद्स दूसरे मुकद्दसों की भी शफात करता है कि हम उनके आराम और दुखों से रिहाई के लिए भी दुआ करें। रूहुल कुद्स का डबल काम। रूहुल कुद्स के लिए खुदा का शुक्र हो। 28 आयत, और हमको मालूम है, सिर्फ पौलुस को नहीं ईमानदारों को शामिल किया गया है, हमको, हम सबको जो ईमानदार हैं उन्हें मालूम है, वो जानते हैं कि सब चीजें मिलकर, ईमानदार क्या जानते हैं कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। हमको मालूम है कि सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। उनके लिए रूहुल कुद्स सब चीजें मिलाकर हमारे लिए भलाई पैदा करता है। हालेलुया। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया
किस बात के लिए मुकर्रर किया? कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। ईमानदार की डेस्टिनी, ईमानदार की मंजिल मसीह के हम शक्ल बनना। इसलिए हम जमीन पर हैं कि जब हम आसमान पर जाएं तो हम मसीह के हम शक्लों ओदे वंगर दे लगिए। इसका ताल्लुक हमारे किरदार से है, मिजाज से है, आदतों से है, शख्सियत से है कि हमारा मिजाज, किरदार, शख्सियत, बातन यीशु की शक्ल के मुताबिक हो, हम उसकी तरह के लगें। इसलिए हम जमीन पर हैं। ताकि वो यानी मसीह खुदावंद बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। हालेलुया। जब वो दुनिया में आया तो लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब जब वो आएगा तो वो पहलोठा होगा, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में रूहुल कुद्स की कुदरत से नए सिरे से पैदा हो चुके और वो यीशु के भाई हैं, छोटे भाई हैं। भाइयों के लिए मुनासिब है कि वो दुनिया में रहते हुए उसके हम शक्ल बनते जाएं। आमीन। पहलोठा ठहरे जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, उनको बुलाया भी, जिनको बुलाया उनको रास्त पास भी ठहराया, यानी अपनी अदालत में बरी कर दिया। जिनको रास्त पास ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। तो इस आयत में जो 28 आयत है पर्टिकुलरली उस पर गौर करेंगे। ये आयत हमें बताती है कि सब चीजें ईमानदार के लिए उसकी जिंदगी में जितने हालात आते हैं, जो कुछ उसके साथ होता है, चूंकि वो नई पैदाइश का तजर्बा रखता है, उसमें खुदा की जिंदगी है, वो खुदा का मंसूबा है, खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाया गया है, खुदा उसमें है। उसके लिए सब चीजें मिलकर क्या करती हैं? जोर से बोलो, भलाई पैदा करती है। और रसूल कहता है पहली बात हमको मालूम है। ए मालूम जड़ा ना, ये इल्म जो है ये किताबी इल्म नहीं है, ये एकेडमिक नॉलेज नहीं है, ये हेड नॉलेज भी नहीं, अगरचे ये सारे नॉलेजेस अच्छे हैं, इनका अपना मकाम है। एकेडमिक नॉलेज चाहिए, गेट इट, वर्क हार्ड, ये भी जरूरी, लेकिन ये इल्म जिसकी बात रसूल कर रहा है, ये रूह में मुकाशफा है, खुदा की तरफ से रोशनी है, जिंदगी है। ये हमारी जिंदगियों में इल्म पाया जाता है। हमको मालूम है कि हमारा खुदा सॉवरन गॉड इख्तियार रखता, कुल इख्तियार उसके पास, क्योंकि वो तख्त नशीन है। God is sitting on the throne। इसलिए मैं उसका चूंकि बेटा हूं,
जितनी बातें मेरी जिंदगी में आती हैं, मेरा खुदा जो तख्त नशीन है मेरे लिए उन सारी बातों को ढालकर भलाई में बदलता रहता है। आमीन। और मेरी दुआ है कि ये मुकाशफा हम सब की रूह के अंदर आ जाए तो हमारा चर्च रूहानी तौर पर मैच्योर हो जाएगा। जबरदस्त ईमानदार पैदा होंगे जिन्हें ये इल्म हो गया कि माय गॉड इज ऑन द थ्रोन। मेरा खुदा इख्तियार रखता है और वो तख्त पर बैठा हुआ है। हालेलुया। ये इसलिए भी है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि जब हमें निजात का तजर्बा हुआ, एक एक लफ्ज गौर से सुनो। हर आदमी, हर बच्चा जो मसीही घराने में पैदा होता है वो मसीही नहीं होता। हम नाम बिब्लिकल रख सकते हैं और अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन वो बच्चा जब समझेगा कि मसीह शख्सी तौर पर मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया और कायल हो जाएगा और पछताएगा और तौबा करेगा और मसीह को अपनी जिंदगी देगा, उस वक्त जब वो ईमान लाएगा तो रूहुल कुद्स की जुम्बश से नई जिंदगी उसमें आ जाएगी। उस वक्त वो क्रिश्चियन होगा। क्रिश्चियन होना एक प्रिविलेज है, बहुत बड़ा मौजज़ा है क्रिश्चियन होना। कायनात में सबसे बड़ा मौजज़ा नई पैदाइश का है। तारीकी की बादशाही के कब्जे से छूटकर, उसकी डोमिनियन, उसकी अथॉरिटी से छूटकर रूल को उसकी कुदरत से खुदा के बेटे की बादशाही में, नूर की बादशाही में दाखिल होना एक बहुत बड़ी चेंज है। और क्रिश्चियन वही है जो तारीकी के कब्जे से छूट चुका है और वो नूर की बादशाही जो मसीह की बादशाही है उसमें दाखिल हो चुका है। हालेलुया। निकालिए कुलुसियों का खत, पहला बाब, कोलोसियंस चैप्टर 1, 12वीं आयत से पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस पर गौर फरमाइए। लिखा है, और बाप का शुक्र करते रहो। आमीन। करते रहो, बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में, किस चीज में? रोशनी में, खुदा की रोशनी में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। ये क्रिश्चियन है। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर, हम खुद नहीं तारीकी के कब्जे से छूटे, हमें छुड़ाया गया है और यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया है कब्जे से। ग्रीक वर्ड है अखुसिया, जिसका मतलब है अथॉरिटी। तारीकी के इख्तियार से हमको छुड़ा लिया गया, हमें रिहाई मिल गई, निजात मिल गई।
कब्जे से छुड़ा कर, ये पहला काम। ते दूजा काम की होया है? अपने अजीज बेटे की बादशाही में, जोर से बोलो। ते फिर क्रिश्चियन ते ओ है जेड़ा तारीकी तो छुटिया है, ओनू ये तजर्बा है। ते यीशु जो खुदा का अजीज बेटा है, उसकी बादशाही में वो दाखिल हो चुका है। दैट पर्सन इज अ क्रिश्चियन। वो ये कह सकता है, हमको मालूम है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। अगर आप में से कोई महसूस करता है कि मैं तो तारीकी के कब्जे में हूं अब तक, उसके लिए खुशखबरी, यीशु मसीह ने फरमाया, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हालेलुया। वो तुझे जिंदगी देने के लिए आया, तुझे तारीकी के कब्जे से छुड़ाने के लिए आया। लेकिन उस वक्त जब तू कहेगा, ऐ यीशु मैं तारीकी के कब्जे में हूं, मुझे अपनी सलीब की कुदरत से छुड़ा ले, अपने नाम की कुदरत से मुझे रिहा कर दे, तो पता नहीं यीशु का रूह क्या करता है। एक मिस्ट्री है, ऑपरेशन ही हो जाता है। आदमी के अंदर एक मौजज़ा होता है और खुदा की जिंदगी उसमें आ जाती है और तारीकी की डोमिनियन उस पर से टूट जाती है। ते नाल ही रोल को करदा, चल पुत्र खुदावंद के बेटे की बादशाही, नूर की बादशाही में दाखिल हो जा। आगे एक टोटा होर लिखिया है, तीजी गल होर लिखी है। वो क्या है? दाखिल किया जिसमें यीशु की बादशाही में हमको मखलसी, रिडेम्पशन, रिहाई, यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। We are forgiven in the kingdom of God। ये लोग कहते हैं, हमको मालूम है कि सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। एक हवाला हो और देखो, इफिसियों पहला बाब 13वीं आयत। ये तालीम पाओ, ईमानदार हैं क्या, उनके साथ हुआ क्या है। इफिसियों पहला बाब 13वीं आयत जी, वाला मिल गया सबको। लिखा है, और उसी में, इन क्राइस्ट, तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना, जब तुमने सच्चाई के कलाम को सुना, तो इसका मतलब है उसको एक्सेप्ट किया, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है। कलाम तेरी निजात की खुशखबरी है। जब तूने उसको सुना, उसको कबूल किया, आगे लिखा है उस पर ईमान लाए, इकरार कर लिया, मान लिया, कह दिया मैं हाजिर, ऐ यीशु तेरा शुक्र, तू मेरे लिए सलीब पर मर गया, ईमान ले आए। एक और काम हमारे साथ हुआ, आगे लिखा है पाक मौदा रूह की मोहर लगी। ईमानदारों पर क्या लगा? मोहर लगी। किस चीज की? पाक रूह की, जिसका वादा किया गया था, मौदा, प्रॉमिस्ड।
ईमानदार जो तारीकी के कब्जे से छूट गया है और नूर की बादशाही में दाखिल हो गया है, उसे गुनाहों की मुआफी का तजर्बा हो गया है। आसमान से खुदा ने उस पर रूहुल कुद्स की मोहर लगा रखी है। ये मोहर इनविजिबल है, लेकिन विजिबल फॉर गॉड ऑलमाइटी एंड हिज एंजल्स। उनके लिए विजिबल, बदरूहों के लिए विजिबल, वो देखते हैं। और बदरूह जब अटैक करने के लिए आती है और देखती है, वो ये मोहर लगी है रूहुल कुद्स दी ते नाल ही पासे। मोहर एक पावर है। जिस चीज पर मोहर लग जाए वो मुसद्दका हो जाती है। ऑथेंटिक, ऑफिशियल, ये सिक्योरिटी है, ये ऑनरशिप है। खुदा की मलकियत में ईमानदार आ गया है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमको मालूम है कि सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। इसका मतलब यह भी है कि जिंदा खुदा, गौर से सुनो, अपने रूहुल कुद्स की कुदरत और जुम्बश से हर ईमानदार पर जो जो वो रिस्पॉन्स देता है, उसकी जिंदगी में वो काम कर रहा है। हर ईमानदार अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों जी? जब कोई घर बन रहा हो, तामीर अभी मुकम्मल ना हुई हो, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। ओदे कोल तुसी जाओ कि तो पानी डिगदा होएगा, मिस्त्रियां दी इट डिगदी होएगी, कोई बांस लगे होंगे, कोई सरिये लगे होंगे, तो कहोगे यार है की है? अरे थोड़ी देर के बाद देखना अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह सब ईमानदार अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक दूसरे पर हाथ हौला रखो। अभी हम कामिल नहीं हुए, अभी तामीर हो रहे हैं। इसलिए कोई तिखी दीवारें भी हैं, किसी के सीमेंट नहीं लगा, किसी का प्लस्तर नहीं हुआ, किसी की बिजली नहीं ऑन हुई, लेकिन अभी ये प्रोसेस में है और ये बन रहा है। अ डे इज कमिंग जब यीशु मसीह का टाइम हो जाएगा, हर एक ईमानदार पर से तमाम पर्दे उठा दिए जाएंगे और वो खुदा के बेटे की हम शक्ल लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी दुआ है हमें ये इल्म हासिल हो, हमारी रूह में ये मुकाशफा आए यीशु मसीह के नाम में, कि हम कह सकें हमको मालूम है। लोग कुद कुद के पैन तुहानू कि मैं पता तुहाडे गुनाह माफ हो गए ने, हम कहें हमको मालूम है। खुदा का रूह मेरी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं। ये तो जिन्हां दे अंदर रूहुल कुद्स गवाही देन दिया है, थपकी लान दिया है, शाबाश, यस यू आर, उनके अंदर एक दिलेरी और रोशनी और जिंदगी और कॉन्फिडेंस।
वो जहां भी मौजूद होंगे माहौल ही फर्क हो जाएगा। उनके साथ खुदा आ गया है, वो खुदा की रेजिडेंस बन चुके हैं और जिथे जाएंगे खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ जाएगा। क्रिश्चियन होना दुनिया में सबसे बड़ा शर्फ और इज्जत और मकाम और वकार है। हालेलुया। तो खासकर नौजवान जो काम शाम करते हैं, कॉलेजेस में है, स्कूलों में है, और कोई पूछे आपसे आप कौन होते हैं, एवं ना चक चक मैं कि क्रिश्चियन हूं ना, मैं वेख तू क्रिश्चियन हूं ना, उनको कहो मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं एक क्रिश्चियन हूं। हालेलुया, हालेलुया। कल ही मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर मिला, उसके नाम के साथ मसीह लगा हुआ था। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਕਮਤ, यार तू इंज कर, जोड़ा तेरे नाल मसीह लगा है ना, इनू बदल दे। प्रॉपर्टी का काम करना है, बड़े बड़े लोग होते हैं, मसीह पढ़ेंगे, वो कहता है मैं काम छोड़ दूंगा लेकिन मसीह मेरे नाम के साथ लगा रहेगा। हालेलुया। कल वो मुझे बता रहा था कि सर जी इतना बिजनेस आया है मैं संभाल नहीं सकता। जब वो मसीह पढ़ते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये आदमी हमें धोखा नहीं देगा, ये ईमानदार आदमी है। हालेलुया। उस पर रूहुल कुद्स की मोहर लगी हुई है। अगर तू निजात याफ्ता है, तुझ पर रूहुल कुद्स की मोहर लगी हुई है। तू जहां होगा खुदा की बरकत तेरे साथ होगी, गवाही तेरे साथ होगी, और लोग पहचानेंगे, कहेंगे यार एक फर्क बंदा लगता है, कुछ है। मुझे याद है उन दिनों में मुझे नई नई निजात मिली तो असी जनाब अन्ने होए सा, तोते होए सा निजात च। और जिथे को बंदा मिलना मसीह दियां गल्लां, जिथे को बंदा, लोगों ने साड़ी छेड़ पाती, नवी फकीर नहीं दोपहरे तू आ, ये मुड़दे ही नहीं गए। एक दिन मैं गुजर के जा रहा था तो एक बंदा मेरे पीछे आया, कहते प्लीज जरा आए हमारे पास। मैं आ गया, मैंने कहा यस। 3-4 जने सन। कहते हैं आप क्या हैं? काला यह मुंडा, ऊपर तुम कौन हो? मैंने क्या हुआ क्या है? कहते जब तुम जाते हो तो कोई चीज, कोई भीड़, कोई रौनक, कोई जिंदगी। मैंने उन्हें कहा कि यह जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह की जिंदगी है। और मेरी दुआ है काश ना सिर्फ इस चर्च में बल्कि तमाम चर्चेस में इंज दे क्रिश्चियन आ जान, ईमानदार, जिनको निजात मिली हो। हम पूछते हैं ना तेनू निजात मिली है, तो कहेंगे हाँ मैं बड़ा बीमार सा, साढ़े घर इबादत हुई सी, एक खादम ने दुआ की थी, मैंने शिफा मिल गई। मैं कहा मरे मैं शिफा की गवाही नहीं कहन दिया, मैं गुनाहों की माफी, धुलाई, जिंदगी की बात कर रहा हूं। ये तेरी जिस्म की सेहत की गवाही है, मैं तेरी रूह की शिफा की गवाही सुनना चाहता हूं।
और रूह की आलूदगी एक ही चीज से दूर होती है, और वो बर्रे का खून जो इंसान के तमाम गुनाहों से आदमी को पाक कर देता है। हालेलुया। सब चीजें, दूसरी बात, सब का मतलब सब, यानी अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी मिलकर खुदा के लोगों के लिए भलाई पैदा करती हैं। पेनफुल हालात भी, जॉयफुल हालात भी, अंदर के जख्म आ जाएं तब भी, रिजेक्शन आ जाए तब भी, मुखालफतें आ जाएं तब भी, बहरानों में भी, सख्तियों में भी, काल में भी, गुर्बत में भी, मोहताजी में भी, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आमीन। इसलिए मत डर, तेरा खुदा तख्त नशीन है और वो तेरे लिए जिंदा है। ऐसर बैठा, मैनू याद आ गया, इसने भी मुझे अपनी गवाही सुनाई। अल बैठा अजे, इसका बॉस, ये नहीं हुण मैनू पता है क्रिश्चियन सी तद या वैसे ही उन्होंने कोई तंगी सी, इसके खिलाफ, इसके लिए जॉब मुश्किल, ये क्रिश्चियन स्पिरिट में रहा, बॉस के लिए दुआ भी करता रहा, ड्यूटी भी ध्यानदारी से लाइक अ क्रिश्चियन। एक दिन आया, ओहो ही बॉस चेंज हो गया सी जी। खड़े होके कहो कि हो गया सी। हेलो, इधर अगे आके दसो। ना सिर्फ उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी बल्कि मुझे दोबारा जॉब पे भी रखा। 4 महीने मेरा रेजिग्नेशन पड़ा रहा, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। दोबारा जॉब पे रखा और माफ़ी भी मांगी और कहा जैसे आप काम करना चाहते हैं वैसे काम करें। थैंक यू। ये क्रिश्चियन लाइफ है। उन्हें इन्ना तंग कर दिता, बंदे साढ़े ने रिजाइन रख के राह पर दफा करो यार, की मुसीबत च पै गया। लेकिन तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं? ते तुसी भी हौसला रखो। जे अजकल के तंगी च जे को भैड़ी खबर आ गई है, डॉक्टर कोलों आ गई, वकील कोलों आ गई, किसे कोलों आ गई, हौसला रखें, तेरा खुदा तेरे लिए जिंदा है और वो तेरे लिए काम कर रहा है। मुझे यूसुफ की बात याद आ गई हैगी, और लम्मी में असली इधर ही रहना। यूसुफ के बारे कितने जानते हैं? God started to work in his life when he was only 17 years old. Teenager, ख्वाब आ गया, सूरज चांद सितारे उसको सजदे कर रहे, 12 पूले 11 पूले उसको सजदा कर रहे, उसके पूले को। मुंडा सी सिर नूं चढ़ गई ते आगे भरावां नूं कहंदा है, तो मेरे अगे सजदे ही करने जे। खुदा ने क्या, ठहर जा, अजे तू कटन शटन वाला है, अजे तैयारी की जरूरत है। भाइयों को बुक्स हो गया, हसद हो गया, बात छोटी कर रहा हूं, उसको कुएं में फेंक दिया। फिर कहते ने इनू मारो ना, इसको बेच देते हैं, पैसा भी आएगा, ये को भी जान छुट्टी, ये सजदियां को छुट्टी।
अरे तुम उस शख्स से जान नहीं छुड़ा सकते जिसके साथ खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। इसको बेच दिया, दसो, ते भरावां ने बेच दिता। मिस्र पहुंच गए, मंडी लगी, गुलामों की मंडी लगा करती थी जिवें मज्जां गावां दी लगदी। फोतीफार आया, उसने यूसुफ को फिर खरीद लिया, फिर बिक गया। दुनिया इस तरह ईमानदार को ट्रीट कर रही है। उसे अपने घर ले आया, उन्होंने कहा काका तेरा काम ही सारे घर दी रखवाली करनी हूँ और सफाई करनी है और मेरे सारे काम काज का तूने ख्याल रखना है। लिखा है मगर खुदा यूसुफ के साथ था। ये टोटा बड़ा पावरफुल है कलाम के अंदर। खुदा ने उसके घर में सारी बरकत देनी शुरू कर दी। खुदा दा बंदा जिथे जाएगा इंज ही होएगा जी। हालेलुया। खुदा के लिए और उसके बंदों के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। उस पर आजमाइश भी आई। याद आ गया है? फोतीफार की बीवी, घर की मालकन, रिच लेडी, ब्यूटीफुल, अगर उसकी बात मान जाता वो कहती होगी सारी आसाइशें तेरी, घर तेरा, मौज ले, बिल्कुल सहूलत हो जाएगी, सब कुछ तुझे मिल जाएगा। कौन देखता है? मेरे साथ बदकारी कर। यूसुफ कहता है एक है जो देखता है और वो जिंदा खुदा कादर मुतलिक है जो मुझे देखता है, मैं बदकारी नहीं करूंगा। आमीन। आजकल मैं जहां जाता हूं ना तो वहां एक सवाल मुझे जरूर किया जाता है, मीटिंग सी पूछन लग पैंदे उच्ची उच्ची, जी कई पादरी ने, वो पादरी नहीं वो पादर ने, वो बुलाए नहीं जी, उन्होंने 2 शादियां 3 शादियां वैसे भी रखी हुई हैं और वो खिदमत भी कर रहे हैं, उनके बारे क्या है? मुझे शर्मसारी होती है। आज हमारे म्यार बहुत नीचे चले गए हैं, मगर खुदा फरमाता है पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूं। उसका म्यार नहीं बदला। आज भी खुदा कुदूस और पाक, और वो चाहता है उसके बेटे उसकी बेटियां जहां भी हैं वो पाक हो जाएं। वो ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिसके बदन में कोई दाग, झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब और जलाल से भरी हुई। आमीन। अगर तेनू किते दाग लग गया है, किसी को पता नहीं, तेनू पता है और खुदा को पता है, झुक जा उसके सामने। उसका खून तेरे तमाम दागों को धोने की कुदरत रखता है। तौबा कर और उसके पास आ जा। बात छोटी करना चाह रहा हूं। उन्हें फड़ लिया होना है औरत ने, वो उत्थे कमीज ही ला के भज गया। ऐसे गुनाह का एक ही इलाज है, पुत्र भज जा। यस यस ते नो नो ना कर। जे तेरे पैर भारे ने नसन ते दिल नहीं करता, तू फस गया, टुकड़े छो चुका है, भाग जा। पहला स्टेप मुश्किल, दूसरा आसान हो जाएगा, भाग जा वहां से। खुदा तेरी मदद करेगा।
तुझे इस्तेमाल करेगा। अगर तुझ पर आजमाइश आई हुई है, से नो with big N and with big O, say no and say yes to the Lord, to the holiness, and say no to sin. ये भाग गया बेचारा, इन्हों जेल च सुट दिता। लो दुनिया दियां अखां च ये सजदियां तो दूर हुंदा जा रहा है। और इबलीस कहता होगा हुण सुना काका सजदे किथे नहीं, बड़ियां तेड़ा मारना सैं, कदी वेखना है कदी नौकर है, हुण जेल च पिया, छड्ड, इनकार कर जिंदा खुदा का, इधर आ मेरे कोल, मैं तेनू सारा कुछ देना। यूसुफ एक मजबूत ईमानदार था, खुदा ने उसे वहां भी बरकत देनी शुरू की। लिखा है खुदा यूसुफ के साथ था। ये फिर पढ़ोगे तो ये टोटे ते गौर करना। उथे दो और कैदी आ गए, एक फराउन दा साकी, लो राबता होन दिया जी हुण फराउन दा, ठीक जे, ये वेखदा ना तो नहीं सी होना। खुदा कादर मुतलक और तख्त पर बैठा हुआ है। एक नू ख्वाब आया, उन्हें कहा यार तेरी नौकरी बहाल हो जाएगी साकी। एक तेड़ा तेड़ा कहंदा जी मैनू भी ख्वाब आया जी, वह बवर्ची सी, रोटी शोटी पकाउण वाला, कहंदा तू 3 दिनों के बाद तेनू बादशाह फांसी देगा। खुदा उसकी जिंदगी में मुकाशफात दे रहा था। इसी तरह ही हुआ। साकी जाने लगा तो यूसुफ कहता है यार जब तू जाएगा मेरा भी ख्याल रखी। तो लिखा है वो उसको भूल गया। ये भूल जाना भी खुदा के सॉवरेनिटी के अंदर। खरे उदों याद रखता तो छुट जाता तो नस भज किते जाता। फिरौन से कभी मुलाकात ही ना होती। 2 साल और लंघ गए, ये कड़वा नहीं हुआ। देख लो, कड़वा नहीं हुआ, पछताया नहीं, जिंदा खुदा की खिदमत करता रहा। ये खुदा उसके अंदर उसको प्राइम मिनिस्टर दिल से बना रहा था, तराश रहा था, काट रहा था, गहरा कर रहा था, मजबूत कर रहा था। जदों भावरी हो गए तैयार तो फिरौन नूं खुदा ने फड़ लिया। उन्हें भी 2 ख्वाब, अब कोई तबीर नहीं कर सका। साकी कहता ओ मेरे गुनाह मैनू याद आ गए। एक बंदा सी जेल च जिसने मेरे ख्वाब की ताबीर की थी। बादशाह वो तेरे ख्वाब की भी ताबीर कर सकता है। कहता उसको लाओ, कपड़े चेंज कर, नवा तवा, कंगी शंगी फेर, तेल शेल ला, बादशाह के पेश होना है। हुलिया ही बदल गया यूसुफ साहब का है। खड़क फिरौन के आगे। हालेलुया। सारी कहानी सुनाई, रूहुल कुद्स उस पर ठहर गया और वो कहता है 7 साल तेरे मुल्क में कसरत के साथ इनाज होगा। इनका जखीरा करते जाओ। 7 साल के बाद काल पड़ेगा, इनाज नहीं होगा, तो वो जखीरा जो किया हुआ है उसमें से लोगों को खिलाना। तो बादशाह कोई बंदा मुकर्रर कर, उन्होंने पता सी ये नहीं मुकर्रर हो जाना। अब वो हकीकत में बड़ा आदमी बन गया था। उसको लगा दो। बादशाह कहता है यार इससे ज्यादा दानश्वर आदमी हमें और कौन मिल सकता है। कहता है दैट मैन इज यू। हालेलुया। वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया है। बादशाह का घोड़ा लाया गया, ये ओना दी मर्सिडीज, उस पर शाही लिबास डाल दिया गया है, उसको कितान पहना दिया गया है, उसको फिरौन की अंगूठी पहना दी गई है। ओदा ते हुलिया ही बदल गया है। सारे कोप भी निकल गए और उसको शाहराह में फिराया गया और कहा गया सब
इसके आगे घुटने टेको। तो मेरा ख्याल है पोतीफार दी बीवी ने भी सुटिया होना गोडा। तो जे उत्थे डिग पैंदा तो अज यह काम होना सी? नो नो, उसने भाइयों का ख्याल रखा, वो भी आ गए। सारी कहानी आप जानते हैं। बाप की डेथ हो गई, भाई डर गए शायद अब हमसे बदला लेगा। तो आओ एक हवाला पढ़ें, पैदाइश की किताब 50 बाब, पैदाइश 50 बाब 18 आयत से। उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर क्या कर दिया? ए लो ए जे ओ खुदा दा इरादा, कहा देख हम तेरे खादिम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? मैनू सजदे करन डे हो। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया। हालेलुया। और बहुत से जानों को बचाने के लिए आज मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। हमको मालूम है, मेरे नाल पढ़ो, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। अच्छा, सारे वाली नहीं, खुदा से जिन्होंने खुदा नाल LOV हो गया है। वो जेड़ा तानू LOV हुंदा है ना, वो फर्क है। LOV उत्ते, खुदा के साथ जिनको LOV हो गया है, हालेलुया, उनके लिए सब चीजें मिलकर, नाकामियां भी, कामयाबियां भी, गिर पड़ना भी, उठ पड़ना भी, जख्म भी, सेहत भी, सारी चीजें मिलकर भलाई पैदा करती। यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं, इनको खुदा ने पहले से जाना। यू आर नॉट एक्सीडेंट, पहले से मुकर्रर किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज का कलाम तसल्ली का कलाम कि अगर तू खुदावंद का है, वो तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। अगर तू मुश्किलात का शिकार है तो याद रख, एक दिन खुदा का मकसद जब तुझ में पूरा हो जाएगा तो वो तुझे इससे निकाल लेगा और तुझे बरकत देगा, क्योंकि वादा है सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती। आओ सारे अपनी आंखें बंद करें और खुदा का शुक्र करें।